क्या आप सबको भी समझ में नहीं आ रहा कि शॉर्ट टर्म क्या इन्वेस्टमेंट क्या होती है और लॉन्ग टर्म क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बहुत सारी वीडियो के लेकिन समझ में आया, तो अब मैं समझाता हूँ शुरू से लेकर आगे तक कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। सो पहले बात पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म, फिर होता है लॉन्ग टर्म, फिर थोड़ा बहुत होता है मिड टर्म भी होता है जिसमें ज़्यादा उतना जरूरत नहीं होती। अब शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आप कुछ स्टॉक खरीदते हो जो आप बेसिकली 2 साल से लेकर 4 साल तक के लिए होल्ड करते हो। यानी कि आपने एक स्टॉक खरीदा, आपने 2 साल से लेकर 4 साल के लिए करा, उसके बाद आपने सेल कर दिया, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म। मिड टर्म होता है जो आप 4 साल से लेकर 5 साल इतना ही मिनिमम रखते हो, फिर उसके बाद उसे सेल करते हो। फिर तीसरा आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको चाहिए होता है पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सब। क्योंकि लॉन्ग टर्म वो होता है जो बंदे पे अगर पेशेंस है वो उसे आराम से 10 साल तक होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, 10 से 15 साल तक होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो होता है लॉन्ग टर्म। जैसे आपने एक स्टॉक खरीदा, वो आपने खरीदा 50 रुपये में, अब आपको पता है कि हाँ वो 10 साल बाद वो स्टॉक एक स्टॉक 50,000 60,000 रुपये का जाएगा, तो 10 साल के लिए आपको होल्ड रखने की उतनी स्टेबिलिटी होनी है, उतना डिसिप्लिन होना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए कि हाँ मैं उसे 10 साल 15 साल होल्ड रख सकता हूँ उस स्टॉक को। अगर नहीं रख सकते तो शॉर्ट टर्म में जाइए, मिड टर्म में जाइए, 2 साल 4 साल के बाद अपने आप सेल कर दीजिए, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए मत। अब दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली क्या क्या होती है? ट्रेडिंग में सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग आता है, स्कैल्पिंग आती है, इंट्राडे ट्रेडिंग आती है और कमोडिटी आती है। अब बात करते हैं हम स्विंग क्या होते हैं। स्विंग ट्रेड वो होता है जो आप एक स्टॉक खरीदते हो उसे थोड़ी देर बेच देते हो। इंट्राडे क्या होता है? 9 बंद है मार्केट खुली, हमने 9:20 पे एक शेयर खरीदा और 3 मार्केट बंद होने से पहले हमने उसे सेल कर दिया, वो हुआ इंट्राडे। यानी कि एक दिन में खरीदा, उसी दिन के एंड होने से पहले हमने उसे बेच दिया। तीसरा होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, इनमें आप इनके लॉट्स लेते हैं, थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग करते हैं। जैसे हमने 130 पे लॉट गया, वो 150 गया, हमने तुरंत उसे बेच दिया, वो होता है स्कैल्पिंग। कमोडिटी होती है कि आपने होल्ड रखा, उसको होल्ड रखने की कैपेसिटी, जैसे आपने 130 पे खरीदा, उसे आप कब तक कितने देर तक होल्ड कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं कमोडिटी। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस। तो अगर आप पे पेशेंस है तो आप इन्वेस्टमेंट में जाइए, अगर आपको रिस्क लेना आता है, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, आप अच्छे खासे रिस्क ले सकते, आप ट्रेडिंग में आइए। अब ट्रेडिंग में ये होता है कि अगर आपके 50,000 कैपिटल है, वो 50,000 जा भी सकती है, वो 50,000 1 लाख भी बन सकती है। अब इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आपने 2,000 रुपये लगाए, वो 2 साल 3 साल और 2,000 रुपये 2 लाख 3 लाख बन सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में पावर होती है, इन्वेस्टमेंट में आपका मनी सेव होता है। लेकिन ट्रेडिंग में पूरा रिस्क होता है, 1:1 का रिस्क लेके चलना होता है कि 50,000 या तो लॉस करना है या तो प्रॉफिट करना है। लॉस होगा तो कुछ डिप्रेशन में आते हैं, कोई डिप्रेशन में आके लॉस करवा देते हैं, तो लॉस का बेसिक मतलब होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेड नहीं करिए, एक अगर लग रहा है कि जहाँ पे लॉस है वहाँ सेल करिए, अब बंद करिए, जहाँ प्रॉफिट हुआ अपना मार्जिन ऑन करिए।